मित्रों, चाहे जीवन में कुंवारे ही रह जाना, लेकिन कभी भी ऐसी 11 लक्षणों वाली लड़कियों को अपना जीवन साथी कभी मत बनाना। ऐसे लड़कियों से किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या संबंध भूल कर भी मत रखना। आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू होंगे जिससे आपको अपने आसपास की लड़कियों और शादीशुदा स्त्रियों के बारे में ऐसे रहस्य पता चलेंगे जिन्हें सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है। इस कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा कि वे कौन सी लड़कियां होती हैं जिनसे इंसान अगर भूल से भी विवाह कर ले तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। चाहे कितना भी धन कमाए, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। चाहे कितना भी मेहनत करें, वह हमेशा असफल ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंतरिक ज्ञान पर। आज के समय में यह समझना बहुत कठिन हो गया है कि किसी जीवन साथी के गुण और दोष क्या होते हैं। दोस्तों, एक बार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे बाग में टहलते हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, राधा, आप सच कह रही हैं। फिर राधा बोली, हे प्रभु, एक जीवन साथी जो किसी इंसान के साथ पूरे जीवन भर रहता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके अच्छे और बुरे गुणों का पता होना आवश्यक है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, आप सही कह रही हो। नहीं तो किसी भी मनुष्य का जीवन एक पल में बर्बाद हो सकता है। उसे राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। वह हमेशा अशांत और निराश रहता है। राधा ने पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर इंसान को विवाह से पहले जाननी चाहिए और किन बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधा, मैं आपको यह बातें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति इस कहानी को अंत तक सुनेगा और इसे प्रसारित करेगा तो उसे 100,000 पापों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए जीवन की एक सच्ची कहानी की ओर चलते हैं। इसके अलावा हे राधा, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। उनका घर हमेशा धन से भरा रहेगा। पुराने समय की बात है। एक राज्य जो नदी के किनारे बसा हुआ था, वहां एक दयावान सम्राट रहते थे। उनकी 6 रानियां थीं और सम्राट अपनी पत्नियों से बहुत गहरा प्रेम करते थे। एक दिन सम्राट के राजमहल में एक बेटा पैदा हुआ और इस खुशी में सम्राट ने अपने दरबार में एक नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में आसपास के राज्यों से भी कई लड़कियां भाग लेती थीं। दोपहर का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था। तभी सम्राट की नजर अचानक एक सुंदर युवती पर पड़ी, जिसका नृत्य देखकर सम्राट मंत्रमुग्ध हो गए। और फिर सम्राट ने मंत्री को बुलाकर उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। जब वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह मंत्री से कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोचकर बताती हूं। कुछ दिनों बाद सम्राट उस लड़की से विवाह कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद बड़ी रानी को 2 पुत्र होते हैं। समय बीतने के साथ अन्य रानियों से 3 और पुत्र जन्म लेते हैं। इस प्रकार सम्राट के कुल 5 बेटे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, छोटी रानी को संतान प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनके नसीब में संतान सुख नहीं था। सम्राटों को जंगल में शिकार का खेल खेलने का शौक था। एक दिन सम्राट का सबसे बड़ा बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने जाता है। दिन भर शिकार करते हुए बीत गया, परंतु वह एक भी हिरण का शिकार नहीं कर सका। तभी अचानक से घने जंगल में से एक अजीब सा युवक निकलता है। वह फटे कपड़े पहने होता है और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब होता है। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है और उसके साथ एक प्यारा कुत्ता भी होता है। उस युवक और कुत्ते के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है। राजकुमार, जो शिकार करने आया हुआ था, उस युवक के पास जाकर पूछता है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? लेकिन वह युवक कुछ नहीं बोलता। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, क्योंकि वह खाने की तलाश में था। राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकालकर उस युवक को देता है। भूखा युवक लड्डुओं को देखते ही जल्दी जल्दी खाने लगता है।
तभी राजकुमार फिर पूछता है, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? यह सुनते ही युवक के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस युवक के पास बैठा हुआ कुत्ता बोलता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। राजकुमार यह सुनकर और भी चकित हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या हुआ इनके साथ? कुत्ता कहता है, इनके पास वाले राज्य में एक लड़की है जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वह लड़की शादी के लिए तैयार है एक शर्त पर। वह लड़की केवल उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। इसलिए जो भी शादी की इच्छा लेकर उसके पास जाता है वह उससे एक सवाल पूछती है। अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देता है तो वह उससे विवाह कर लेगी, लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाता है तो राजकुमारी उसका सिर कटवा देती थी। इसी चक्कर में इस व्यक्ति का एक पुत्र था जिसे उस स्त्री ने मार दिया। मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसी कारण अब उनका राज्य भी उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में वह राजकुमारी की कहानी गहराई से बैठ जाती है। वापस शिकार से महल की ओर लौटते समय भी पूरे रास्ते राजकुमार के दिमाग में केवल वही राजकुमारी का ख्याल चल रहा था। सम्राट जब लौटकर महल आए तो घर आकर रात में लेटकर आराम करने लगे, लेकिन सुबह उठने पर भी राजकुमारी के ख्यालों में ही डूबे रहे। अब राजकुमार से यह सब सहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपने घोड़े पर सवार होकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़े। तभी राजकुमार के माता पिता ने उनसे पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? तब राजकुमार ने कहा, हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी यह शर्त है कि उसका एक सवाल है जिसका सही उत्तर देने वाला ही उससे विवाह कर सकता है। जो भी इसका उत्तर नहीं दे पाता उसका सिर कटवा दिया जाता है। अब तक कई लोग उसके चक्कर में मारे जा चुके हैं और कई राज्यों को उसने अपने कब्जे में कर लिया है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और राजकुमारी के महल की ओर निकल पड़े। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी। अगर आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे पाते तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोले, राजकुमारी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी ने वही सवाल पूछा जो वह अब तक कई लोगों से पूछ चुकी थी। जब राजकुमार से उत्तर नहीं आया तो उसका सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा सवाल था जो राजकुमारी पूछती थी जिसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी? क्यों हर वह व्यक्ति जो उससे शादी करना चाहता था उससे वही सवाल पूछा जाता था? जब बड़ा भाई मारा गया तब दूसरे नंबर के राजकुमार ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा। परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आई, वह राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, मेरे बड़े भाई कहां हैं? राजकुमारी ने कहा, हे सुंदर राजकुमार, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ गए। तब राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, हे प्यारे राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? राजकुमार ने कहा, आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। फिर राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन आपको पहले मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए। लेकिन दूसरे राजकुमार भी उस सवाल का उत्तर नहीं दे सके और उनका भी सिर कटवा दिया गया।
इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में सम्राट के 6 बेटों में से 5 मारे गए। अब सिर्फ सबसे छोटा बेटा बचा था। वह भी अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी के महल की ओर निकल पड़ा। माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे भाई ने इनकार करते हुए कहा, मैं जा रहा हूं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह बदला लेने के लिए अड़ा रहा और निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसने विचार किया, जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं भी वैसे ही जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर, पर कुछ सोच समझकर। राजकुमार ने यह निर्णय लिया कि वह सीधे महल नहीं जाएगा। महल से थोड़ी दूर एक बड़ा बगीचा था। उसने अपने घोड़े को वहीं छोड़ा और बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी अक्सर उस शांत वातावरण में विश्राम के लिए वहां आती थी। बगीचे में एक बहुत सुंदर सरोवर था और राजकुमार वहां एक साधारण आदमी के रूप में खड़ा हो गया। कुछ समय बाद राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में आई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा, हे चंद्रलेखा, हमें पानी लाकर दो, बहुत प्यास लगी है। राजकुमारी की बात सुनकर चंद्रलेखा ने हाथ में बर्तन लिया और उसी सरोवर से पानी लेने चली गई जहां राजकुमार खड़ा था। चंद्रलेखा ने जैसे ही उसे देखा, उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने पानी लिया और राजकुमारी को पिलाया, लेकिन तुरंत वापस सरोवर के पास चली आई। चंद्रलेखा ने राजकुमार से कहा, हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। राजकुमार ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? चंद्रलेखा ने उत्तर दिया, मैं राजकुमारी की सहेली चंद्रलेखा हूं। यह सुनकर राजकुमार चंद्रलेखा के साथ उसके घर चला गया। चंद्रलेखा ने उसे अपने आंगन में चारपाई पर बैठाया, भोजन करवाया और फिर कहा, आप क्या सोच रहे हैं? मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं आपके रूप पर दीवानी हो चुकी हूं और आपसे प्रेम करने लगी हूं। राजकुमार ने चंद्रलेखा की बातें सुनी और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस सरोवर के पास इसीलिए घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी राजकुमारी एक हत्यारी है जिसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए हैं। उन्हीं में मेरे 5 भाई भी मारे गए। मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। चंद्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हें यह सवाल बता दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे विवाह करोगे। राजकुमार ने चंद्रलेखा से वादा कर लिया कि वह उससे विवाह करेगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। चंद्रलेखा को राजकुमार पर विश्वास हो गया। इसके बाद चंद्रलेखा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताया। उसने कहा, वह हर इंसान से केवल एक ही सवाल पूछती है, गुलमोहर और सरोवर की क्या कहानी है? राजकुमार ने चंद्रलेखा से कहा, अगर तुम्हें सवाल पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा। कृपया मुझे इसका उत्तर बता दो। चंद्रलेखा ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर पता होता तो मैं जरूर बता देती, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं पता। राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, केवल वही इस गुलमोहर और सरोवर वाली कहानी को जानते हैं। उसी ने ही राजकुमारी को यह सलाह दिया है कि अगर कोई तुमसे शादी करना चाहे तो तुम उससे गुलमोहर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहां तक कि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं होता था, फिर भी वह यह सवाल पूछती थी क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती थी। तब राजकुमार ने चंद्रलेखा से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब मैं चलूंगा और गुलमोहर और सरोवर की कहानी का पता लगाऊंगा, इसलिए तुम यहीं इंतजार करो, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। चंद्रलेखा ने कहा, हे महाराज, गुलमोहर और सरोवर की कहानी कहां मिलेगी? यह मैं आपको बता सकती हूं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। राजकुमार ने पूछा, क्यों नहीं लौट पाऊंगा? चंद्रलेखा ने उत्तर दिया, प्रियतम, रास्ते में बहुत खतरे हैं, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जिद को छोड़ दीजिए। आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाएंगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो,
चाहे संकट कितने भी हों, मैं जाऊंगा और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। चंद्रलेखा ने सोचा, अब चाहे मैं इन्हें कितना भी रोकने की कोशिश करूं, यह नहीं रुकेंगे। इसलिए उसने खुद एक घोड़ा और एक सुनहरी तलवार राजकुमार को दी और कहा, हे मेरे दिल के राजकुमार, यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएंगे। तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और जब वहां पहुंचोगे तो एक गुफा में एक शेर मिलेगा। उससे डरना मत, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है और शिकार नहीं कर पाता, इसलिए बहुत भूखा रहता है। जब वह गुफा से बाहर आए तो उसके सामने खाने के लिए कुछ मांस रख देना। वह उसे खाकर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ध्यान रखना कि जब तुम जंगल में आगे बढ़ोगे तो तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। वहां से तुम्हें समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर चंद्रलेखा ने राजकुमार को विदा किया। राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंचा जहां वह बूढ़ा शेर था। जैसा चंद्रलेखा ने बताया था, राजकुमार ने रास्ते में शेर के लिए कुछ मांस लाया और गुफा के बाहर उसे रख दिया। शेर ने खाना देखा और खुश होकर उसे खाना शुरू कर दिया। राजकुमार ने देखा कि शाम हो चुकी है और हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। वह आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लाया और गुफा के सामने आग जलाई। आग के पास आकर शेर भी राजकुमार के बगल में बैठ गया और राजकुमार उसे सहलाने लगा। कुछ समय बाद राजकुमार को नींद आ गई और वह वहीं सो गया। अगली सुबह होते ही राजकुमार और शेर ने दक्षिण दिशा की ओर अपना सफर जारी रखा। जंगल में चलते हुए राजकुमार के सामने कई मुसीबतें आईं। कई जंगली जानवरों ने उसे घेर लिया, लेकिन शेर की दहाड़ से सभी जानवर डरकर भाग गए। इस तरह राजकुमार और शेर समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी अपने सैनिकों के साथ कई घोड़ों पर सामान लादकर खड़ा है। राजकुमार व्यापारी के पास गया और व्यापारी ने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी व्यापारी को सुनाई और कहा, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस पार जाना है। तभी व्यापारी ने देखा कि समुद्र के उस पार से उसकी बड़ी नाव आ रही है, जिस पर वह सामान लादकर समुद्र पार करता है। जब नाव समुद्र किनारे पहुंची तो व्यापारी ने अपने सामान को नाव पर रखवाया। राजकुमार ने उससे अनुरोध किया, कृपया मुझे भी इस नाव से समुद्र पार करवा दें। व्यापारी ने कहा, अगर इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन और बढ़ेगा तो यह डूब सकती है। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, आप सब कुछ जानते हैं कि मेरा समुद्र पार जाना कितना जरूरी है। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के और एक गले की चैन है, आप इसे ले लीजिए, पर मुझे इस नाव से जाने दीजिए। व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए उसने राजकुमार के दिए हुए सोने के सिक्के और चैन रख लिए। फिर व्यापारी ने कुछ सामान उतरवाया और राजकुमार को नाव पर चढ़ने की अनुमति दी। इस तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुलमोहर और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल पड़ा। ठीक 26 दिन बाद वह समुद्र के उस पार एक राज्य में पहुंच गया। वहां वह गुलमोहर और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। देखते देखते वह एक राज्य में पहुंचा जिसका नाम गुलमोहर था और वहां के सम्राट का नाम सरोवर था। राजकुमार ने देखा कि सरोवर नाम के सम्राट के राज्य में नित्य कला का आयोजन होता था। वहां कई लोग आते थे, संगीत बजता था और नृत्य कला का प्रदर्शन होता था। पूरी सभा में आनंद का माहौल रहता था। राजकुमार उन्हीं लोगों के बीच जाकर बैठ गया। 3-4 दिन तक वह लगातार वहां आता रहा और चुपचाप चला जाता, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के सम्राट की नजर उस पर पड़ी। सम्राट ने उसे सभा के अंत में बुलाया और पूछा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम 3-4 दिन से यहां आ रहे हो, लेकिन ना किसी से कुछ कहते हो, ना किसी से बात करते हो। तुम इस राज्य के नहीं लगते। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? राजकुमार को गुलमोहर और सरोवर की कहानी जाननी थी और उसे पूरा यकीन था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के सम्राट को जरूर पता होगा। इसलिए उसने सम्राट से कहा, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर सम्राट बोले, कौन सा संगीत? ठीक है, सुनाओ। सरोवर नाम के सम्राट के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगे और राजकुमार ने संगीत गाना शुरू किया।
उसने इतना सुंदर संगीत गाया कि पूरी सभा वाह वाह करने लगी। सम्राट बहुत खुश हुए और बोले, हम तुम्हारी गायकी से इतने खुश हैं कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। हम तुम्हें जरूर देंगे, ये हमारा वचन है। राजकुमार ने कहा, महाराज, ऐसा ना हो कि मैं कुछ मांगूं और आप अपना वचन न निभाएं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। सम्राट ने कहा, नहीं, तुम जो मांगोगे वह हम तुम्हें देंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे मांग लो। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल गुलमोहर और सरोवर की कहानी बता दीजिए। यह सुनकर सम्राट के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? मैं इस कहानी को जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इसे बता नहीं सकता। राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो कहा था कि आप जो चाहोगे वह मैं आपको दूंगा, इसलिए आप केवल मुझे गुलमोहर और सरोवर की कहानी सुना दीजिए। अब सम्राट अपने ही वचन में फंस गए थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और तुम बार बार इसी पर जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हें गुलमोहर और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस शर्त पर राजी हो तो हम तुम्हें यह कहानी सुनाते हैं। राजकुमार ने सहमति दी। ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन मुझे कहानी जरूर सुनाना। सम्राट ने अपने मंत्रियों और नौकरों को इशारा किया। नौकर कारावास की तरफ चले गए और राजकुमार वहीं बैठा देखता रहा। थोड़ी देर बाद नौकर एक युवती को लेकर आए। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह चल नहीं पा रही थी, इसलिए नौकर उसे मारते पीटते ला रहे थे। यह देखकर राजकुमार हैरान रह गया और सोचने लगा, यह क्या हो रहा है। फिर उस लड़की को सम्राट सरोवर के सामने खड़ा कर दिया। सम्राट ने राजकुमार से कहा, तुम गुलमोहर और सरोवर की कहानी सुनना चाहते थे तो सुनो। मेरा ही नाम सरोवर है और मैं ही इस राज्य का सम्राट हूं। यह लड़की जो तुम्हारे सामने बेड़ियों में जकड़ी हुई खड़ी है, इसका नाम गुलमोहर है। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप सरोवर हैं और यह लड़की गुलमोहर, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है। सम्राट ने गंभीरता से कहा, हां, यह मेरी ही कहानी है। महाराज बोले, सुनो, यह कहानी क्या है। शादी से पहले एक बार मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। ये बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस दिन जब मैं बगिया में घूमते हुए पहुंचा तो मेरी नजर इस स्त्री पर पड़ी। यह वही गुलमोहर नाम की युवती है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। जब उसने मुझे देखा तो हमारी आंखें मिलीं और मैं इस पर मोहित हो गया। उसे भी मैं पसंद आया और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। मैं इस लड़की के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं उसके सौंदर्य का दीवाना बन गया। हालांकि मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आपका क्या नाम है? और आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने हकलाते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का सम्राट हूं। आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आपको देखता ही रह गया। इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, इस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कह दी तो मैं बहुत खुश हो गया। इसके बाद वह लड़की मुझे अपने घर ले गई और अपनी मां से कहने लगी, मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, बेटा, इनके घर परिवार का कोई पता नहीं है, यह कहां के रहने वाले हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं। एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूं? तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन उस लड़की ने खाना पीना तक छोड़ दिया और जिद करने लगी। आखिरकार उसकी जिद के सामने उसके माता पिता ने हार मान ली और हमारा विवाह करवा दिया। फिर सरोवर महाराज राजकुमार से कहते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला है। महाराज ने आगे कहा, इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया तब विदा होकर यह मेरे साथ मेरे घर आई। रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं, मैं खुद दुखी रह सकती हूं,
लेकिन इन्हें कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। इस तरह हम अपने घर पहुंचे और इसे अपने महल में ले आए। अब मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि सब कुछ भूलने लगा। मैंने दरबार का काम भी समय से पहले छोड़कर घर आना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन फिर एक दिन जब मैं घर लौटकर आया तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में ही वह स्त्री राजमहल से जंगल की ओर चली जाती थी। जब वह चली जाती तब मैं भी उसके पीछे पीछे जाता था। एक दिन मैंने देखा कि वह स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। ये सब देखकर मैं सोचने लगा कि क्या यह उसका रोज का काम है या केवल आज का। फिर मैं चुपचाप वापस राजमहल में लौट आया। अगले दिन मैं पूरे दिन इसी के बारे में सोचता रहा। जब शाम हुई तो उसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। रात बहुत देर तक मैं उससे बातें करता रहा। फिर उसने कहा, पिया, अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वह स्त्री उसी साधु के पास चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि साधु हाथ में दंड लिए हुए था और बहुत ही गुस्से में उस स्त्री से कह रहा था, आज तुम्हें यहां आने में इतना समय क्यों लग गया? तुम इतनी देर तक कहां थीं? वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगते हुए कह रही थी, मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। अगली बार मैं उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत तेज पसीना आने लगा। मैं घबरा गया। उसी समय साधु की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने उस स्त्री से कहा, उस पेड़ के पीछे कोई छिपकर हमें देख रहा है। फिर गुलमोहर ने चिल्लाते हुए कहा, यह तो मेरे पिया हैं, उन्हें जल्दी मार डालिए, नहीं तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। फिर क्या था, वह दोनों मुझ पर हमला करने लगे। हमारे बीच युद्ध छिड़ गया। अंत में उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया और तभी मैंने महसूस किया कि यह स्त्री जो मेरे साथ थी वह वास्तव में एक हत्यारिन थी। उसके बाद वह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई। तभी वह साधु वहां से भाग गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे ही वह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली थी, इतने में महाराज ने राजकुमार से कहा, यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त यही कुत्ता आया और रानी पर आक्रमण करके मेरी जान बचा ली। महाराज ने आगे कहा, जो साधु था वह समुद्र के उस पार अंजलि नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई। महाराज ने कहा, यह थी पूरी गुलमोहर और सरोवर की कहानी। अब मैंने वादे के अनुसार तुम्हें पूरी कहानी सुना दी है। अब तुम्हें भी अपने वादे के अनुसार अपना सिर कटवाना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताइए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया और अब तक क्यों छिपा कर रखा है। जब राजकुमार ने यह कहा तो सरोवर महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गए। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण उन्होंने राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे राज्य में कभी नजर मत आना। राजकुमार यह सब सुनकर अंजलि नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार अंजलि के महल पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी से कहा, मुझे आपसे विवाह करना है। अंजलि ने कहा, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और यदि आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार को पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या सवाल पूछने वाली है, इसलिए उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हां, पूछो क्या सवाल है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाओगी। राजकुमारी सोचने लगी कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिसे सुनकर वह क्रोधित हो जाएगी। बिना इस बात पर ध्यान दिए राजकुमारी ने कहा, आप कहानी सुनाइए। राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी थी। राजकुमार ने कहानी सुनाना शुरू किया और जैसे ही कहानी पूरी हुई, राजकुमारी ने कहा,
इस कहानी में ऐसा क्या था जो मुझे क्रोध आता? राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुलमोहर और सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर उस साधु के पास पहुंची। राजकुमार भी उसके साथ गए। अंजलि ने साधु से पूछा, तुम कौन हो? साधु घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। इतने में राजकुमारी समझ गई कि यह वही आदमी है। अब राजकुमारी ने साधु से कहा, तुम्हारे कारण बहुत लोगों का सिर कटवाया गया है। तुमने ही उन सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनके सिर कटवाए। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारा सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोल पड़ा, राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने किसी की जान नहीं ली। वे सभी लोग अभी भी जीवित हैं। तब राजकुमार, जो अंजलि के साथ आए थे, ने उस साधु से पूछा, कहाँ हैं सभी लोग? हमें जल्दी से बताओ। साधु राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां वह सभी लोगों को कैद में रखे हुए था। राजकुमार ने उन सभी को आजाद किया और उनके 5 बड़े भाई भी मिल गए। राजकुमारी ने उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर दिया। तब राजकुमार ने अंजलि से कहा, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण मैं अपने भाइयों से मिल पाया, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरे 5 बड़े भाई कब के मर चुके हैं। राजकुमार ने अंजलि से कहा, जीवन में कभी भी किसी इंसान पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि अधिकतर लोगों के अंदर स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार ने कहा, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करता है तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति त्रिया चरित्र कर रहा है, जिसके अंदर थोड़ा भी स्वार्थ है। इसलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है। अगर ऐसा है तो उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीवन में कुछ भी कर सकता है। राजकुमार ने अंजलि से इतना कहने के बाद अपने भाइयों के साथ महल की ओर प्रस्थान किया। अपने राज्य में पहुंचने के बाद उन्होंने चंद्रलेखा से विवाह किया और खुशी खुशी जीवन निर्वाह करने लगे। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोल भी बजा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें त्रिया चरित्र के बारे में नहीं पता। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्णा सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।